हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे शनि और राहु किस प्रकार से आपसे प्रसन्न हो, और साथ में केतु भी। तो हमें क्या आसान विधि अपनानी चाहिए कि जिससे हम इस प्रकार के ग्रहों को प्रसन्न कर सकें। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 13 मई सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। सबसे पहले तो हम आपको एक खुशखबरी दे दें कि विश्व शांति हेतु 1100 ब्राह्मणों के द्वारा जो संकल्प लिया गया वो द्वितीया से प्रारंभ हो रहा है, और ये लगातार 21 दिन के लिए ये संकल्प है। इसमें जितने भी हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानते हैं, और ये जो हमें नहीं भी सुन रहे हैं, ये पूरे विश्व की शांति के लिए है। पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, ये बीमारी दूर भागे, और साथ ही सब स्वस्थ रहें, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, सब आयुष्य सभी को अच्छे से प्राप्त हो। तो ये बहुत अच्छी भगवती की कृपा इंद्राक्षी धाम के ऊपर है। भगवती इंद्राक्षी की कृपा है कि ये इतना बड़ा कार्य संकल्पित जो हमने किया था वो भगवती उसको पूर्ण करा रही है। जैसे ही यह कार्य जब पूर्ण होगा, और बीच बीच में भी इसके संबंधित कुछ संदेश हम आपको देते रहेंगे। तो आइए पहले हम अब आज की बात करते हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में शनि बहुत कमज़ोर होते हैं। कई बार राहु बहुत कमज़ोर होते हैं, कई बार केतु बहुत कमज़ोर होते हैं। राहु और शनि ये वास्तव में ऐसे ग्रह हैं कि राजा को रंक बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, और रंक को राजा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। जन्म पत्रिका में यदि राहु विपरीत स्थिति में हो और शनि विपरीत स्थिति में हो, और धन भाव की स्थिति में विपरीत हो, तो पाई पाई से ऐसा व्यक्ति मोहताज हो जाता है। एक चीज और बताएं, दोनों ही ग्रहों की महादशा भी बहुत बड़ी होती है। अब शनि की महादशा 19 वर्ष व्यक्ति के ऊपर रहती है, राहु की महादशा 18 वर्ष व्यक्ति के ऊपर रहती है। अब खुद सोचो, यदि 18 वर्ष कोई ग्रह किसी व्यक्ति का एकदम विपरीत है, या शनि उसका विपरीत है, तो आप खुद सोच सकते हो कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। 18 वर्षों में या 19 वर्षों में उसके पास क्या बचेगा। कई बार कुपित ग्रह की जैसे ही महादशा प्रारंभ होती है, व्यक्ति का विनाश प्रारंभ हो जाता है। और कई बार मित्र ग्रह की या उसके लिए शुभ स्थिति प्रदान करने वाले ग्रह की जैसे ही महादशा प्रारंभ होती है, उस व्यक्ति का सही समय प्रारंभ हो जाता है। मैं अपने सभी दर्शकों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी स्वप्न में भी ये मत सोचना कि शनि ने आपके साथ ऐसा किया। जैसे हमने कहा कि दोनों ग्रह सामर्थ्य रखते हैं ऐसा करने की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शनि आपको पीड़ित कर रहे हैं, राहु आपको पीड़ा दे रहे हैं, यानी कि राहु की आपसे कोई खास दुश्मनी है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ज्योतिषीय परिभाषा है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जैसे ही हमारा जन्म अक्षर तैयार किया जाता है, हमारी जन्म पत्री तैयार की जाती है, तो उसमें ये ग्रह अपनी अपनी स्थिति में अपने अपने हिसाब से बैठे होते हैं। ये संकेत है। फिर समझे मेरी बात को गहराई से,
ये संकेत है कि यदि आपका राहु ऐसा है तो आपके संग ऐसा होगा, यदि आपका शनि ऐसा है तो आपके संग ऐसा होगा। अब देखो, शनि ऐसा है तो ऐसा होगा, ये संकेत मिलता है हमें इन ग्रहों के माध्यम से। कभी भी सूर्य किसी के बैरी नहीं है, चंद्र किसी के बैरी नहीं है, लेकिन इस नवग्रहों की गणितात्मक स्थिति से हम किसी व्यक्ति की स्थिति को पता लगाते हैं। आया समझ में? अब और बारीक कर देता हूं मैं इस चीज को। राहु की महादशा हजारों लोगों के ऊपर प्रारंभ होती है। जब होती है, अगर हम हर महीने में जन्मे बच्चों की बात करें तो हजारों बच्चों के ऊपर राहु की दशा होगी। अब सभी के साथ ऐसा नहीं है कि सभी को नुकसान होगा, ये सभी माला माल होंगे। एक समय में यदि हम एक गणना करें कि इस समय मंगल की महादशा किस किस के ऊपर चल रही है, या शनि की महादशा किस किस के ऊपर चल रही है, या यूं कह लें आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में देख रहे हैं, इस समय भी यदि हम आप में से देखें कि भाई किस किस के ऊपर राहु की महादशा है या शनि की, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं। और जरूरी नहीं सारे परेशान हों, और जरूरी नहीं कि सारे सुखी हों। तो ये एक गणित होता है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, कई बार ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, या कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि काली का प्रकोप है, महाकाली का प्रकोप है। अरे भाई, वो माँ है, वो आपको कैसे नुकसान कर सकती हैं? तो बहुत अनगढ़ बातें ज्योतिष में कह लें, या वैसे ही हम कह लें व्यक्तिगत रूप में, तो बहुत गलत बातें प्रचलित रूप में आ गई हैं। तो आप कभी भी इस बातों का विश्वास ना करें कि शनि आपका नुकसान कर रहे हैं, राहु आपका नुकसान कर रहे हैं, भगवती महाकाली आपसे प्रकोपित है, आपके पितर आपसे प्रकोपित हैं। तो ये बहुत गहरा अध्ययन है, इसका बहुत गहरी बातें हैं ये, जो अभी तो आप शायद मेरी बातों को पूर्णतः समझ भी नहीं पा रहे होंगे बहुत लोग। लेकिन अब हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि भाई आपके शनि ऐसे हैं, केतु ऐसे हैं, ग्रह ऐसे हैं, आपको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है? हम लोग एक गणित लगाते हैं। गणित कैसे? अब जैसे जो हमारे ज्योतिष के छात्र हैं, जो हमारा आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम देख रहे हैं, ज्योतिष विद्या, जो ज्योतिष की क्लासें हमसे ले रहे हैं, हाँ दर्शकों, जो नए दर्शक हैं उनको बता दें, हर संडे हमारी एक ज्योतिष की क्लास आती है प्रातः 7 बजे। उससे आप ज्योतिष की काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब अभी गहरा अध्ययन तो बहुत समय के हिसाब से होगा, लेकिन ज्योतिष में सामान्य बहुत सारी बातें आप उसमें सीख सकते हैं। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में हर भाव अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम आज राजा रंग की बात ही कर लेते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव होता है। कुंडली का एकादश भाव लाभ स्थान होता है। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। अब ये 3 भाव हमें, एक भाव सुख दे रहा है, एक भाव से हम व्यक्ति की सुख की, दुख की स्थिति का पता लगा रहे हैं। नौकर चाकर की स्थिति का, बंगला, मोटर, बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है एक भाव से। और एक भाव से हम व्यक्ति के लाभ का पता लगा रहे हैं, उसके व्यापार का लाभ, उसकी देह का लाभ। लाभ भी एक नहीं है ना, स्वास्थ्य लाभ सबसे बड़ा लाभ है ना। तो वहां से पता लगा रहे हैं। द्वितीय भाव से हम उसके धन, संपदा, कुटुंब, उसकी वाणी, बहुत सारी बातों का पता लगा रहे हैं। अब इन भावों में राहु की स्थिति यदि कमजोर है और राहु की महादशा चल रही है, या राहु मंगल के साथ वहां पर स्थिति में है, और मंगल भी अलबत्ता वहां पर नीच राशि के हैं। मंगल आपको पता ही होगा कि कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं। अब यह स्थिति यदि मंगल की वहां पर है और राहु उसके साथ बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं। और 4 नंबर की राशि किसकी होती है? चंद्रमा की। तो वो चंद्रमा की राशि में मंगल भी है, और चंद्रमा की राशि में कौन है? राहु भी है। राहु और चंद्र की भी नहीं बनती है। और उसी समय उन्हीं ग्रहों में से किसी ग्रह की महादशा चल रही है, या अंतरदशा आ गई, या प्रत्यंतर दशा आ गई। और कई बार गोचर गति के हिसाब से भी ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पिछले 3-4 महीने पहले राहु और मंगल इकट्ठे बैठे थे, तो गोचर गति के हिसाब से भी ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होगा उस व्यक्ति का? और यदि कुछ ग्रह हमारे स्वास्थ्य का भी संकेत देते हैं, तो जरूरी नहीं हमें नुकसान किसी एक स्थिति से हो,
हमें स्वास्थ्य से भी हो सकता है, हमें धन से भी हो सकता है, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कहने का भाव मेरे दर्शकों, ये एक गणित है। ज्योतिष विद्या प्योर रूपेण एक गणित है और ये पूर्ण रूपेण एक साइंस विद्या है। ऐसा नहीं है, इसलिए इसको एस्ट्रो साइंस भी कहा जाता है। तो जब तक इसका सही गणित नहीं लगेगा, उस स्थिति में हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। खैर, आप कुछ आप समझे होंगे, तो कभी भी ये ना समझ लें कि शनि ने आपको नुकसान किया, मंगल ने आपको नुकसान किया। कहने का भाव यही है कि इन ग्रहों का जो गणित आता है, वो गणित से पता लगता है कि आपका प्लस है या आपका माइनस है जीवन। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे कि राहु, शनि और केतु के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सटीक उपाय बताऊंगा और आपको उसे करके देखना। आपको आनंद की ना प्राप्ति हो तो मुझे बताना। फिलहाल आज की ध्यान का समय हो चुका है। आइए पहले ध्यानमाला से जुड़ते हैं, उसके बाद आप उपाय नोट कर लेना। आज की ध्यानमाला में आप जुड़े हैं माँ भगवती इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब देखो, मैं उपाय की बात करता हूं। शनि और शनि के साथ राहु पाप ग्रह हैं, सभी जानते हैं, लेकिन राहु ज्यादा पाप ग्रह में आता है। अब हम ना ही राहु का उपाय करना चाह रहे हैं, ना ही हम शनि का करना चाह रहे हैं, ना हम केतु का करना चाह रहे हैं। हमें 3 टैबलेट नहीं खानी है। बात ऐसे भी समझो, जितना होशियार डॉक्टर होगा, जितना सुलझा हुआ डॉक्टर होगा, उतनी मेडिसिन आपको कम देगा। ये ध्यान रख लेना आप। अब ये थोड़ी है नाक में भी पीपी हो रही है, लो 1 गोली लिख दी, गले में भी खारिश हो रही है, 1 गोली ये भी लिख दी, डॉक्टर साहब बुखार भी नहीं उतर रहा, लो साहब 1 ये भी लिख दी, हैं सर में भी दर्द होता है, लो साहब 1 ये भी लिख दी। 3 नाश्ते से पहले, 3 नाश्ते के बाद, 4 दोपहर को और 18 रात को सोते समय। ये क्या, आप जिएंगे मरेंगे? इतनी दवाइयाँ तो वैसे खा जाएंगे हम लोगों को। तो ऐसे ही ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं कि कम से कम आप करें, कम से कम 2, 3, 4 मंत्रों का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। अब शनि राहु केतु के लिए सिर्फ एक चीज आप अपना लीजिए, हनुमान जी की साधना। बस, हनुमान जी के अनेकों कवच हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान जी का कवच है,
जो साधक प्रतिदिन हनुमान जी का पंचमुखी कवच पढ़ता है, हनुमंत वर्णमाला स्तोत्र पढ़ता है और हर मंगल और शनि को हनुमान जी को चोला चढ़ाता है। क्या कहा? हर मंगल और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता है। लेकिन चोला क्या मतलब? विधि विधान से। ध्यान रखें, मंगलवार जब चोला चढ़ाएं, हनुमान जी के दाहिने पांव से चोला प्रारंभ करें चढ़ाना और बाएं पैर पर आकर के उतरें और चोला मंगलवार के दिन देसी घी का दें। चोला क्या समझते हैं ना? चोला मतलब जो हनुमान जी को हम सिंदूर का लेपन करते हैं। शनिवार को दें तो हम तिल के तेल का चोला आरंभ करें और हनुमान जी के बाएं पांव से प्रारंभ करें और जिस समय चोला चढ़ रहा उस समय जय श्री राम 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 का जप आपका चल रहा हो। बाकी किसी आसपास के स्थानीय पंडित जी से इसकी पूर्ण विधि आप पूछ लें। बाकी चोला कैसे चढ़ाया जाता है इसके ऊपर हमने एक वीडियो 3-4 साल पहले बनाई थी, वो शायद आपको मिल जाए यूट्यूब पे, उसे आप हमारी खोज लें। अब ये 2-3 स्तोत्र ऐसे हैं, कवच ऐसे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति दैनिक जीवन में इन्हें पढ़ने लग जाए, आप माने ना माने, शनि राहु केतु की कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मार्केश ही क्यों ना हो आपकी कुंडली में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब लेकिन करे कौन? भाई देखो, करनी पड़ती है। अब जैसे आज स्वास्थ्य की चहु और हा हो रही है ना? हम लोग कोई घरों में डरे बैठे हैं, छिपे बैठे हैं। लोगों का यहाँ तक आलम है कि सोते समय भी मास्क लगाए हुए हैं, वो जिएंगे मरेंगे। अब जो व्यक्ति अच्छे से योग जानते हैं, अच्छा योग करते हैं, शुरू से उनकी प्रैक्टिस बनी हुई है, तो योग एक ऐसी प्राण शक्ति हमें देते हैं कि आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। योग एक ऐसी शक्ति हमें प्राप्त कराते हैं। देखो, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं खाना, आप आराम से सुबह उठ करके किसी अच्छा, आगे अभी भी समय है, जो योग नहीं करते, अच्छा किसी एक्सपर्ट से योग सीखें और योग को करना प्रारंभ कर दें। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जीवन में, है ना? हमारे साधु संत ऋषि मुनि हजारों वर्ष की आयु प्राप्त करते थे योगिक क्रियाओं के माध्यम से। प्राणायाम को ऐसे साध लेते थे कि प्राणों को खींच लिया तो हजार वर्ष तक प्राण अटके रहे। ऐसी ऐसी विद्याएं भारत में हैं, आज भी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरे साधकों कि योग की तरफ अपने दिमाग को ले जाएं। क्या मेडिकल साइंस की स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। क्या व्यवहार हमारे साथ होता है, ये किसी से नहीं छिपा है। इसलिए अपने लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। ज़्यादा ना कहते हुए कम में मेरी बात को समझें। ऐसे ही ज्योतिष की बात है, बहुत सारे उपाय आप नहीं कर सकते हैं ना, और जिनकी कुंडली में शनि राहु इस प्रकार की स्थिति है, वो मेरे जितने भी साधक हैं, आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और शनि ने तो वैसे भी हनुमान जी से वादा किया हुआ है। जब रावण की कारागार में शनि बंद थे, हनुमान जी ने उनको उस कैद से मुक्त कराया, तो शनि ने ये वादा किया कि आपके जो भक्त होंगे मैं दृष्टि उन पर, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही सृष्टि छुपी है। शनि की दृष्टि ही जिंदगी बदलती है, अच्छी या बुरी जो भी होती है। इसीलिए शनि जी ने यही कहा कि मेरी आपके जितने भी भक्त हैं, मेरी हमेशा सौम्य दृष्टि उनके ऊपर रहेगी। यही स्थिति राहु केतु की है। इस कली काल में राहु और शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है हनुमान जी की भक्ति। बस वो आप कैसे भी करिए। तो शनिवार मंगलवार 2 दिन नहीं तो 1 दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए, करीब 6-7 महीने या 1 वर्ष, और इन स्तोत्रों का पाठ करते रहिए। जैसे वर्णमाला स्तोत्र है, पंचमुखी हनुमान कवच है, या हनुमान जी के अनेकों मंत्र में से किसी भी मंत्र किसी योग्य पुरुष से, है ना, किसी ब्राह्मण से लिखवा लें। मंत्र कभी भी कॉपी देख के, किताब देख के, अखबार देख के, मैगजीन देख के नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी किसी सुयोग्य ब्राह्मण से पुस्तक पर, भोजपत्र के ऊपर कहीं भी उसे लिखवा लें और फिर उस मंत्र को पढ़ेंगे, सार्थकता नजर आएगी आपको। वो मंत्र हमेशा चैतन्य बना रहेगा आपका। बहुत सारी बातें हैं। देखो, विधि विधान जब तक सही नहीं होगा तब तक नहीं होगा, है ना।
कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी चीज़ को करने का एक वे होता, एक तरीका होता। सही तरीके से सही कार्य करोगे ना तो आपको सफलता मिलेगी। बस अब ज़्यादा ना कहते हुए आज यहीं अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।